तो आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं कंपैरिजन टाटा की टियागो और टाटा की अल्ट्रोज के बीच में। इन गाड़ियों के अलग अलग तरह के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, टियागो एक्सी और अल्ट्रोज एक्सी के बीच में हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं। ये एक्सी दोनों ही गाड़ियों में बेस वर्जन कहलाता है और इस कंपैरिजन में हम लोग दोनों गाड़ियों के पेट्रोल वर्जन का कंपैरिजन कर रहे हैं। टाटा टियागो एक्सी ऑन रोड 5,40,000 की ऑन एन एवरेज पड़ती है। उसी जगह पे अल्ट्रोज एक्सी 6,18,000 रुपए की ऑन एन एवरेज ऑन रोड पड़ती है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, पहले पार्ट में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में। सबसे पहले अगर आप इंजन की तरफ ध्यान दें तो दोनों ही गाड़ियों में 1199 सीसी का इंजन लगा हुआ है। दोनों ही गाड़ियों में 3 सिलेंडर इन लाइन 2 वॉल्व सिलेंडर इंजन लगा हुआ है। टियागो के अंदर ये इंजन SOHC है और अल्ट्रोज के अंदर ये इंजन DOHC है, यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट और डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। इंजन टाइप रेवोटॉन 1.2 लीटर है दोनों ही गाड़ियों में। दोनों ही गाड़ियों का फ्यूल टाइप पेट्रोल है। टियागो के अंदर ये इंजन मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 84 bhp की 6000 rpm पे, और अल्ट्रोज के अंदर ये इंजन प्रोड्यूस करता है 85 bhp की पावर 6000 rpm पे। इंजन के मामले में अल्ट्रोज से आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी टियागो के कंपैरिजन में। माइलेज की बात करें तो कंपनी टियागो के अंदर 19.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है। उसी जगह अल्ट्रोज में 19.05 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज क्लेम किया जाता है। अगर आप ड्राइविंग रेंज की बात करें तो टियागो के अंदर 693 किलोमीटर्स की ड्राइविंग रेंज है। उसी जगह अल्ट्रोज के अंदर 704.85 किलोमीटर की रेंज दी जाती है। इसका मतलब ये है कि अल्ट्रोज का जो फ्यूल कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से उसकी ड्राइविंग रेंज भी ज़्यादा है। इसके बाद अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में मैनुअल 5 गियर का ट्रांसमिशन आता है। अगर एमिशन स्टैंडर्ड की बात करें तो दोनों ही गाड़ियाँ BS6 कंप्लायंट आती हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ दोनों गाड़ियों में एक जैसा ही है। और अगर सिर्फ बात करें अल्ट्रोज की तो थोड़ा सा इसका इंजन ऑप्टिमाइज किया गया है टियागो के कंपैरिजन में। अल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है, उसी जगह टियागो नॉर्मल हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है, इसीलिए दोनों के दाम में करीब 60-70 हज़ार का अंतर है। अल्ट्रोज की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी है, टियागो की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन अल्ट्रोज के कंपैरिजन में आपको वो फील नहीं आएगी टियागो के अंदर। अब ये आपका डिसीजन है कि आपका बजट कितना है और उस हिसाब से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंतर इस सेगमेंट में आपको नहीं नज़र आएगा इंजन और ट्रांसमिशन के सेगमेंट में दोनों गाड़ियों में। इंजन और ट्रांसमिशन की बात तो हमने कर ली। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी सी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। टियागो एक्सी की बात करें तो लेंथ में ये 3,765 mm लंबी है। उसी जगह पे अल्ट्रोज करीब 3,990 mm लंबी है। अल्ट्रोज एक लंबी गाड़ी है टियागो के कंपैरिजन में। विड्थ की बात करें तो टियागो में आपको 1677 mm की विड्थ मिलती है, उसी जगह अल्ट्रोज में आपको 1755 mm की विड्थ मिलती है। अगर आप हाइट की बात करें तो हाइट में टियागो 1535 mm की है और अल्ट्रोज 1523 mm की है। यहाँ पे टियागो अल्ट्रोज से थोड़ी सी हाइट में लंबी है। व्हील बेस की बात करें तो जहाँ आपको 2400 mm का व्हील बेस मिलता है टियागो के अंदर, वहीं आपको 2501 mm का व्हील बेस मिलता है अल्ट्रोज के अंदर। अगर हम ऊपर की इन चारों चीज़ों को कंपेयर करें तो आप अल्ट्रोज में
पीछे की तरफ आराम से 5 लोग को बिठा सकते हैं और आपको अल्ट्रोज में ज़्यादा बेहतर लेग रूम मिलता है टियागो के कंपैरिजन में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो टियागो 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, उसी जगह पे अल्ट्रोज केवल 165 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। अब यहाँ पे अगर आपको अल्ट्रोज को बहुत अच्छी रोड पे नहीं चलाना है, कहीं आपके पास ऐसी रोड्स हैं जहाँ पे रोड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, जहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स हैं या वहाँ पे आपको खड्डे मिल सकते हैं, तो ऐसे केस में टियागो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। मगर ओवरऑल अगर आप कंफर्ट की बात करें तो अल्ट्रोज में ओवरऑल जो कंफर्ट है, जो आपके पैसेंजर्स बैठेंगे उनका जो कंफर्ट है वो अल्ट्रोज में आपको ज़्यादा मिलेगा, उसकी बेहतर विड्थ और उसकी बेहतर लेंथ होने के कारण। कर्ब वेट की अगर हम बात करें तो टियागो का कर्ब वेट 935 है और अल्ट्रोज का कर्ब वेट करीब 980 है। अगर कैपेसिटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आप 5 लोगों को बिठा सकते हैं। नंबर ऑफ सीटिंग रोज दोनों गाड़ियों में 2 है। जो कैपेसिटी में मेन 2 चीजें समझने वाली है वो एक ये है कि जो बूट स्पेस लीटर में टियागो में है वो करीब 242 लीटर का है और अल्ट्रोज में यही बूट स्पेस 345 लीटर का है। तो अल्ट्रोज में आपको काफ़ी ज़्यादा सामान रखने का एक एरिया मिलता है एज़ कम्पेयर टू टियागो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टियागो में 35 लीटर की है और अल्ट्रोज में 37 लीटर की है। अगर आपको लंबी जर्नीज पे जाना है तो अल्ट्रोज आपको एक बेटर कंफर्ट और ज़्यादा सामान के साथ आप अल्ट्रोज में जा सकते हैं। अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो टियागो के अंदर इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकफर्सन डुअल पाथ स्ट्रट टाइप सस्पेंशन आता है, उसी जगह पे अल्ट्रोज के अंदर इंडिपेंडेंट मैकफर्सन डुअल पाथ स्ट्रट विद कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन आता है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो टियागो के अंदर रियर ट्विस्ट बीम विद कॉयल स्प्रिंग माउंटेड ऑन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स सस्पेंशन आता है, उसी जगह पे अल्ट्रोज के अंदर ट्विस्ट बीम विद कॉयल स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आता है। जिन लोगों ने गाड़ी को टेस्ट किया है, जिन लोगों ने गाड़ी को ड्राइव किया है, उनके मुताबिक दोनों गाड़ियों में अल्ट्रोज के अंदर एक बेटर सस्पेंशन जो है आपको मिलता है। फ्रंट ब्रेक दोनों गाड़ियों में डिस्क टाइप हैं और रियर ब्रेक दोनों गाड़ियों में ड्रम टाइप आते हैं। अगर मिनिमम टर्निंग रेडियस की बात करें मीटर्स में तो टियागो के अंदर 4.9 मीटर्स का मिनिमम टर्निंग रेडियस है, उसी जगह पे अल्ट्रोज में 5 मीटर्स का मिनिमम टर्निंग रेडियस है। स्टीयरिंग टाइप दोनों में पावर असिस्टेड स्टीयरिंग टाइप है, इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग टाइप है। इस वेरिएंट में आपको व्हील्स स्टील रिम के साथ मिलते हैं और जो स्पेयर व्हील मिलते हैं वो भी स्टील रिम के साथ मिलते हैं। फ्रंट टायर की बात करें तो टियागो के अंदर 175/65 R14 का टायर लगता है और अल्ट्रोज के अंदर 165/80 R14 का टायर लगता है। रियर टायर की बात करें तो टियागो में सेम वही टायर रिपीट होता है और अल्ट्रोज में भी सेम वही टायर रिपीट होता है। अगर बात करें सेफ्टी की तो दोनों ही गाड़ियों में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों के लिए एयर बैग्स आते हैं। दोनों कार्स की बैक प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख सकते हैं इमेज में। अगर आप दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन को कंपेयर करें तो आपको इस तरह से कुछ डिज़ाइन दिखेगी टॉप वेरिएंट्स में। दोनों गाड़ियों में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। बेस वेरिएंट्स में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं और अल्ट्रोज का जो टॉप मॉडल है और जो बेस मॉडल है वो व्हील्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी बहुत कुछ बेस मॉडल और टॉप मॉडल एक जैसा ही दिखता है।